Hello everybody. In this video we are going to see the solution for question number 1 of exercise 6.1 in chapter number 5, lines and angles. So let's look at the diagram over here, and it's given that lines AB and lines CD intersect at a point O. Okay, and there is another ray OE constructed over here, and it is given that angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree, and it is also given angle BOD is equal to 40 degree, and you are required to find the value of angle BOE and reflex angle COE. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख दिया है कि एक लाइन ए भी है और एक लाइन सी डी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ, और पॉइंट ओ से आप देख सकते हो कि एक रे ओ ई ड्रॉ किया हुआ है. कुछ हिंट्स और कुछ डेटा इस क्वेश्चन में गिवन है. क्या क्या है वो? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है, और ये भी दिया है आपको कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री. अब इस क्वेश्चन में आपका टास्क है कि आपको एंगल बी ओ ई का वैल्यू और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का वैल्यू ढूंढना है. देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें. सी, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू मेक फुल बेनिफिट ऑफ द हिंट्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन. ज़्यादातर बार क्या करना होगा कि क्वेश्चन में जो हिंट दिया है ना, उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाओगे आप. देखते हैं कैसे. इट्स गिवन एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री. लेट अस मार्क दिस इन द डायग्राम. जिन्होंने बोला है कि एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, इसको मार्क करते हैं डायग्राम पे. तो यहाँ पे हमने डायग्राम में एंगल बी ओ डी 40 डिग्री मार्क किया. ठीक है, नेक्स्ट. अब एक चीज़ डायग्राम में ध्यान से ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. कैन सी दैट एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अगर आप लोग ध्यान से देखो तो देख सकते हो इसमें कि एंगल ए ओ सी और एंगल जो बी ओ डी है वो एक दूसरे का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है. ठीक है, सो लेट्स राइट दिस स्टेटमेंट ओवर हियर. तो स्टेटमेंट को लिखते हैं पहले. ऑब्जर्व दैट एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो हमने लिख दिया कि ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है. ठीक है, वी नो दैट इफ टू एंगल्स आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स दे आर इक्वल टू ईच अदर. ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो आपके चैप्टर के अंदर कि अगर दो एंगल्स वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो वो दोनों इक्वल है. दिस मीन्स व्हाट? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी. सो इसका यही मतलब है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी. ठीक है, वी ऑलरेडी हैव वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ डी 40 डिग्री. वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर. ठीक है, तो जो आपको वैल्यू दिया है ऑलरेडी डायग्राम में कि एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, उसको इधर सब्स्टिट्यूट करो. देयरफॉर एंगल ए ओ सी इज ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री. अच्छा, मैथ्स में जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो उसका रीज़न उसका साइड पे ही मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. whenever you write something in maths, whenever you write a statement, it's very essential that you give the reason why you have written this. So angle AOC is equal to angle BOD. Reason, they are vertically opposite angles. Fine. So let's mark this value of angle AOC in the diagram. तो एंगल AOC का जो वैल्यू हमें मिला उसको डायग्राम पे मार्क करते हैं. सो इधर है 40 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट. नाउ लेट्स ऑब्जर्व व्हाट एडिशनल हिंट इज गिवन इन द क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक और हिंट दिया हुआ है आपको. एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. लेट्स यूज दैट. तो उसका फ़ायदा उठाते हुए
given that angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. You can see that you have already obtained the value of angle AOC. एंगल AOC की वैल्यू आपको मिल चुका है 40 डिग्री. सब्सटीट्यूट दैट, उसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे. Therefore 40 डिग्री प्लस एंगल BOE is equal to 70 degree. This is a linear equation in one variable. अब देख सकते हो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. ओनली वन अननोन, एंगल BOE. So find the value of angle BOE, transpose the 40 degree from the LHS towards the RHS. ठीक है. सो एंगल BOE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 6th और 7th में अलजेब्रा में आप लोग पढ़े हो कि 40 डिग्री को LHS से RHS की ओर बेचते हैं. ठीक है. Therefore angle BOE is equal to 70 minus 40. We have already learned in the smaller classes that whenever a positive value is transposed from the LHS to the RHS, it becomes a negative value. ये आप लोग पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में कि जब भी एक पॉजिटिव वैल्यू को LHS से RHS की ओर भेजोगे उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसलिए माइनस का 40 बनेगी. सो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट एंगल BOE एज 30 डिग्री. ठीक है. सो सॉल्व कर क्या मिला कि एंगल BOE 30 डिग्री है. लेट्स मार्क दिस इन द डायग्राम. तो इस बात को भी डायग्राम में मार्क करते हैं, एंगल BOE 30 डिग्री. ठीक है. सो वी हैव फाउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है कि एंगल BOE का वैल्यू ढूंढो, वो हमने ढूंढ लिया. एंगल BOE 30 डिग्री है. क्लियर. अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. नाउ लेट्स लुक व्हाट इज टू बी फाउंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. You are required to find reflex angle COE. Okay, let's try to see how we can find reflex of angle COE. अब reflex of angle COE कैसे ढूंढा जाए देखते हैं. Observe the diagram. Angle AOC, angle COE and angle BOE, all of them combine together to form a straight line. अब डायग्राम में ध्यान से देखो, एंगल AOC, COE, BOE ये सब कंबाइन करके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. एंड यू नो दैट इफ 3 और मोर एंगल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन वी कॉल देम एज स्ट्रेट एंगल. एंड इफ द एंगल्स आर स्ट्रेट एंगल्स देयर सम इज 180 डिग्री. सी ये आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर 3 या उससे ज़्यादा एंगल्स एक साथ कंबाइन करके स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे उनको हम लोग बुलाते हैं स्ट्रेट एंगल्स. ठीक है. और स्ट्रेट एंगल्स का एक कंडीशन है कि जितने भी एंगल्स 3 हो 4 हो उससे ज़्यादा हो जो स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हुआ तो उन सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा. ठीक है. ऑब्जर्व दैट एंगल AOC, एंगल COE and angle BOE form straight angle. Clear? Therefore angle AOC plus BOE plus COE is equal to 180 degree. Therefore angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180 degree. And the reason in the bracket straight angle. ठीक है. We have already found the values of angle AOC and BOE. Already आपके पास एंगल AOC का वैल्यू 40 डिग्री है, BOE का वैल्यू 30 डिग्री है, उसे यूज़ करते हैं. Therefore 40 डिग्री प्लस एंगल COE प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. LHS में 40 और 30 का सम कर लो. टेक द सम ऑफ 30 and 40 on the LHS, we get 70. Therefore 70 plus angle COE is equal to 180 degree. This is again a linear equation in one variable. ये फिर से linear equation in one variable का situation है.
to find the value of angle COE, transpose 70 degree from the LHS to the RHS. So angle COE का वैल्यू के लिए 70 डिग्री को LHS से ट्रांसपोज करो RHS की ओर. Therefore angle COE is equal to 180 minus 70 is 110 degree. Let's mark this in the diagram. So कैलकुलेशन करके हमें एंगल COE का वैल्यू 110 डिग्री मिला है. ठीक है, और इस बात को डायग्राम पे मार्क करते हैं 110 डिग्री. बट ऑब्जर्व द क्वेश्चन केयरफुली. इट्स नॉट COE, वी वांट रिफ्लेक्स ऑफ COE. आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखो, हमें एंगल COE से तो कोई मतलब तो है नहीं. हमारा लेना देना किससे है? रिफ्लेक्स एंगल COE से. अब रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकालोगे? रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE. सी, ये आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो. किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए उस एंगल को 360 से माइनस करना. वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द स्मॉलर क्लासेस दैट टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल, subtract that angle from 360. Clear? So substituting the value 360 minus 110, this is 250 degree. So we got the value of reflex COE as 250 degree. So इस तरह reflex COE का वैल्यू मिलता है 250 degree. So I hope that this answer is clear to you. If you have any doubts, any step where you find that my speed was more or you are not able to catch up, you can just post your doubts in the comment section below. मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ कि पार्टली इंग्लिश है और साथ साथ हिंदी भी यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी स्टेट्स है वहाँ के सभी स्टूडेंट्स इसको ईज़िली एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, और अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को ठीक लग रहा हो, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब और लाइक करना. एंड अगर आप लोगों को लग रहा हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है जिस हिसाब से मैं समझाता हूँ, कुछ करेक्शंस करना है और कुछ भी आपके तरीके से फीडबैक हो, आप अपनी जो भी रिस्पॉन्स है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. ठीक है, सो आई होप दैट यू विल सब्सक्राइब and click the bell icon so that later on the other answers that I will be posting you can get simultaneously. ठीक है, so let's have a great day studying maths. Okay, thank you.